महाराष्ट्र में बीते एक साल से शुरू सियासी उठापटक लगातार जारी है। पहले शिवसेना, वहीं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे की तर्ज पर भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पर अपना दावा कर दिया है। भतीजे के इस दावे पर चाचा ने कहा कि पार्टी उनकी है और वो इसे कहीं जाने नहीं देंगे। चाचा भतीजे के बीच शुरू इस जंग की बिसात कोई एक दो दिन में नहीं बिछाई गई। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। आज की इनसाइड स्टोरी में हम लोग इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज लाइव। 11 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का कैसा कार्यभार होगा, किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, संगठन अपना गठबंधन में लड़ना है कि गठबंधन अपने दम पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर विस्तार से इस पर चर्चा होने वाली थी। मुंबई के बिलाड पियर स्थित कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से की क्षमता और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर किस तरह का माहौल है, इसके सहित तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक के बाद अजीत पवार ने एक अलग से बैठक की, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख, जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ सहित कुछ अन्य बड़े नेता शामिल हुए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अगर माने तो इस बैठक में एनसीपी नेताओं पर कसता ईडी का शिकंजा और दूसरा शरद पवार की बढ़ती उम्र को लेकर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में तमाम नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में पार्टी चलाने वाला कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ शरद पवार की बढ़ती उम्र पर भी पार्टी ने चिंता जताई और कहा कि अगर भविष्य में शरद पवार को कुछ हो जाता है तो पार्टी पर बड़ा संकट आ सकता है। बैठक में तमाम नेताओं ने सुप्रिया सुले को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष और अजित पवार को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाने का निर्णय लिया और इस पर सभी जन ने सहमति जताई। इसके बाद इस बात की जानकारी शरद पवार को दी जाए, इसको लेकर अजित पवार को कहा गया कि आप इसकी जानकारी सुप्रिया सुले को दें ताकि सुप्रिया सुले शरद पवार को इस बात की विस्तार से जानकारी दे सके। बैठक हो गई, समाप्त हो गई। इस बैठक के बाद अजित पवार अपनी बहन सुप्रिया सुले के पास पहुंचे। उन्होंने इस बैठक की पूरी जानकारी उन्हें दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि इसको लेकर वो अपने पिता यानी शरद पवार से बात करेंगे। वहीं कुछ थोड़े समय बाद सुप्रिया सुले ने जवाब दिया कि शरद पवार ने कहा है कि उन्हें इस पर चर्चा करने के लिए 2 से 3 दिन का समय चाहिए। बैठक हो गई, बैठक समाप्त हुए 1 से 2 हफ्ता बीत गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक शरद पवार का इस पर कोई भी निर्णय नहीं आया, ना ही सुप्रिया सुले द्वारा कोई जानकारी दी गई। इसके बाद जो नेता थे जो उस दिन अजित पवार के साथ बैठक में शामिल थे, उन्होंने दोबारा अजित पवार के साथ मुलाकात की और बैठक की। हालांकि इस बैठक में अनिल देशमुख और जयंत पाटिल को बाहर रखा गया। बैठक में अजित पवार ने नेताओं को बताया कि सुप्रिया ने अभी तक यह नहीं बताया है कि शरद पवार ने उठाए कदम के 2 मुद्दों पर क्या सोचा है। बैठक में तमाम नेताओं ने अजित पवार को सीधे शरद पवार से बात करने को कहा। इसके बाद पार्टी के 10 नेता शरद पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही शरद पवार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देखा तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल पर तंज कसते हुए कहा कि अरे आप अभी भी यहाँ हैं, यानी कि मुझे लगा कि आप अभी तक चले गए होंगे। यानी कि उनका इशारा था कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो एनसीपी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होंगे। हालांकि फिर बाद में बैठक शुरू हुई। बैठक में तमाम नेताओं ने शरद पवार को अपनी चिंता बताई और किस तरह क्या करना है, भविष्य में कैसा पार्टी को आगे लेके जाने का, इस पर अपना पूरा विवरण जो उनके मन में थी वो सारी बातें बताई। पार्टी के तमाम नेताओं को सुनने के बाद शरद पवार ने फिर से 2 से 3 दिन की मोहलत मांगी। इसके बाद 1 मई को शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार और सुप्रिया सुले के साथ अजित पवार से मिले। शरद पवार ने अजित पवार को कहा कि मैं आने वाले 2 दिनों में इस्तीफे की घोषणा करूंगा। 2 मई को शरद पवार ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन पार्टी के अन्य नेताओं ने खुले मन से मीडिया में आकर शरद पवार से इस्तीफा वापस लेने की मांग शुरू कर दी। हालांकि पवार ने यह कहते हुए अपना फैसला वापस ले लिया कि कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन पर इस्तीफा वापस लेने को मजबूर किया है। अब जो मनमुटाव का मुख्य कारण था वो यहाँ से शुरू होता है। शरद पवार के इस निर्णय से अजित पवार बेहद नाराज हुए। उन्होंने तुरंत अपने समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अजित पवार ने सभी नेताओं को परिवार के अंदर यानी 1 तारीख के अंदर 1 मई को जो बातचीत हुई थी परिवार के बीच में, जिसमें शरद पवार,
अजीत पवार, सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी शरद पवार की पत्नी मौजूद थी। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने अपने नेताओं को दे दी। अब देखिए कैसा हो गया था कि जब ये सारी बातें हो गई तो चाचा की तरफ से चाचा ने जो गुगली फेंकी उसमें भतीजा तो आउट हो गया। अजीत ने भी अपने चाचा की विकेट लेने का तय कर लिया। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और उस समय पार्टी के नंबर 2 प्रफुल्ल पटेल को भाजपा के साथ बातचीत करने के लिए कहा। इसके बाद मई महीने में प्रफुल्ल पटेल ने भाजपा के आला कमान नेताओं से बातचीत शुरू कर दी। इसी बातचीत में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। जब ये बातचीत शुरू थी तो सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन जब शरद पवार ने यह निर्णय लिया तब तक भारतीय जनता पार्टी और अजीत की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। 2 जून को अजीत पवार अपने 9 समर्थकों विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। भतीजे से मिले झटके के बाद जहां एक तरफ शरद पवार पार्टी को फिर से खड़ा करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार लगातार कह रहे हैं कि अब शरद पवार की उम्र हो चुकी है, उन्हें अब घर पे बैठना चाहिए। हालांकि दोनों नेता ये कह रहे हैं कि जो उनके समर्थक हैं, यानी जो दल असली एनसीपी, वो दोनों हैं। दोनों कह रहे हैं, अजीत पवार भी ये कह रहे हैं कि असली एनसीपी वो खुद हैं, और शरद पवार भी कह रहे हैं कि असली एनसीपी हम हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पार्टी पर किसका कब्जा होगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। विदर्भ की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, उसको जल्दी पाने के लिए हमारा जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ साथ यूसीएन न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाइक फॉलो ज़रूर करें, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।